हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। भारत की प्रमुख खाड़ियाँ यानी भारत के प्रमुख खाड़ियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं, खाड़ी जिसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं द्वीप समूह। तो द्वीप समूह या प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख खाड़ियाँ। भारत में प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। इसी का अपोजिट डेफिनेशन होता है खाड़ी का, यानी तीन ओर स्थलों से घिरा हुआ समुद्री क्षेत्र। डिफरेंट एकदम अपोजिट हो जाता है। यानी जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब है तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे खाड़ी है तो खाड़ी मीन्स यहाँ पे होगा तीन ओर स्थलीय क्षेत्रों से घिरा समुद्री क्षेत्र। यानी कोई ऐसा जलराशि जिसमें तीन ओर से स्थलों से घिरा हुआ उसे खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे खाड़ी जो प्रमुख मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है और खंभात की खाड़ी, तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ चैनल्स का भी अध्ययन करेंगे, यानी जल संधियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जल संधि या जल डमरू जो दो बड़ी जलराशियों को एक तंग जलराशि जो है दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। चूँकि इसका भौगोलिक स्वरूप डमरू जैसा होता है, इसलिए इसका नाम जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का टॉपिक जो है खाड़ी क्षेत्र यानी भारत की खाड़ी के प्रमुख कौन कौन से खाड़ी हैं और इसके साथ साथ जल संधियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे उसको स्टार्ट करते हैं। डिजिटल बोर्ड पर देखते हैं भारत के प्रमुख खाड़ी और उनकी जल संधि। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग खाड़ी के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे खाड़ी क्या है। यानी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से तो जुड़ी हो, लेकिन इसके इर्द गिर्द तीन ओर धरती का घेरा हो, तो इस रूप में इसे खाड़ी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने खाड़ी क्षेत्र का अध्ययन किया कि किस तरह से समुद्री पानी का ऐसा जलाशय जो तीनों स्थलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है किस तरह से गुजरात में खंभात की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ी है। जैसा कि आपको गोल सर्कल में दिख रहा है, तीर का निशान बना हुआ है। कैसे जलराशि सागर से अलग भी नहीं है और स्थलीय क्षेत्रों से घिरी हुई है, किस तरह से अंदर घुस गई है और तीन और स्थलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो ये जलराशि तीन और स्थलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। दोनों गोल सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से समुद्री जलराशि कैसे स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश किया हुआ है, और इसी अंदर जो प्रवेश किया हुआ है इसी अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे क्या नाम दिया जाता है, खाड़ी। तो इस तरह से दो खाड़ियाँ यहाँ पे हैं गुजरात में महत्वपूर्ण। खंभात की खाड़ी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। अरब सागर स्थित एक त्रिकोणीय आकृति की खाड़ी है। यह दक्षिण की ओर से अरब सागर में खुलती है। यह भारतीय राज्य गुजरात के सागर तट में है। इस खाड़ी में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती आदि कई नदियों का विलय होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इसमें जो महत्वपूर्ण नदियाँ आके खाड़ी क्षेत्र में गिरती हैं उनमें कौन कौन सी हैं, तो इसमें साबरमती है, माही है, नर्मदा, ताप्ती है आदि प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ आके गिरती हैं। तो इस तरह से खंभात की खाड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण खाड़ी मानी जाती है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कच्छ की खाड़ी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। गुजरात के जामनगर जिले में भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित अरब सागर की खाड़ी है। कांडला, नकटी, हिस्टल, क्रीक आंतरिक खाड़ी की प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये कच्छ की छोटी खाड़ी में बहती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इसको लर्न रखने की बात है कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियाँ हैं, जिनको आप याद रखेंगे। कांडला है, नकटी है, हिस्टल है, क्रीक है आदि ये क्या हैं, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। इस तरह से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताएं। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम या अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम कौन हैं? कांडला है, नकटी है, हिस्टल है, क्रीक है आदि आंतरिक खाड़ी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो यहाँ पे कच्छ की छोटी खाड़ी में बहती हैं।
डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मन्नार की खाड़ी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है, जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से बने द्वीपों। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग जल संधि के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जल संधि क्या है? जल संधि को जल संयोगी या जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जल संधि पानी में ऐसे तंग मार्ग होते हैं जहां से नौकाएं एक जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में आ जा सकती हैं। इसका आकार डमरू के समान होता है, इसलिए इसे जल डमरू भी कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पाक जल संधि के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है। इसमें कई नदियां बहती हैं, जिसमें वैगई नदी शामिल है। पाक जल संधि के दक्षिण छोर पर प्रसिद्ध राम सेतु स्थित है। जैसा कि हिंदू मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ इस पुल का निर्माण किया था, तो इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग भारत के जल संधियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसे प्रमुख जल संधियाँ हैं 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो चलिए विषय इसको स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को से मध्य से होकर गुजरती है, जो दोनों को अलग करती है। इसी क्रम में है 8 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है और दोनों को जोड़ने का भी कार्य करती है। इसी क्रम में है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार के मध्य में है। नेक्स्ट है दक्कन चैनल जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। नेक्स्ट है ग्रेट चैनल जो सुमात्रा और निकोबार के मध्य में है। इसी क्रम में है पार्क स्ट्रेट जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है, जिसे पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। इसी क्रम में है मन्नार की खाड़ी जो दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है।